हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट। आज जो हम लोगों ने जो पहला लेक्चर किया हुआ था वो सम ऑफ एपी से रिलेटेड था। सम ऑफ एपी दैट मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो अगर कोई भी एपी गिवन है और उसमें n टर्म्स हैं, अगर n टर्म्स हैं तो उसके लिए जो सम ऑफ एपी ऑफ एन टर्म उसकी वैल्यू क्या होगी? एस एन इजिकल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, ये होगा। अगर यहाँ पे कोई भी अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और उसके अलावा लास्ट टर्म दिया हुआ है, और ये लास्ट टर्म होता क्या है? ये लास्ट टर्म होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, ये होता है। तो कहने मतलब यहाँ पे ये है कि अगर ये दो चीज़ें गिवन हो तो हमारा जो एस एन होगा वो किस फॉर्म का होगा? वो हो जाएगा एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, और ये कितना हो जाएगा? ए प्लस एल। क्योंकि इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो ये वाला ए और ये वाला ए क्या हो जाएगा? ये 2a हो जाएगा। और इसको क्या करेंगे हम लोग? रिड्यूस भी कर सकते हैं। ये बात समझ में आई ना कि तब हमारा जो एन टर्म का जो फार्मूला होगा वो चेंज हो जाएगा। कहने मतलब यहाँ पे स्टार्टिंग में लेक्चर के यही चीज़ बतानी है कि अगर इन फ्यूचर यानी कि पढ़ाते टाइम अगर कोई इस तरीके से कंडीशन आती है, कोई भी अगर एपी गिवन है, उस एपी का फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और उसका लास्ट टर्म दिया हुआ है और सम दिया हुआ है, तो उसका क्या हम कर सकते हैं? उसका वहाँ पे हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि उस गिवन एपी में कितने टर्म्स हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं उसके आगे। फिलहाल क्वेश्चन जो हमारा जिसके आगे हम लोगों ने क्लोज किया हुआ था उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है ये कि 0.6, 1.7, ओके, एंड 2.8 एंड सो ऑन। ये कहाँ तक है? 100 टर्म्स तक। 100 टर्म्स तक ये सीरीज रन कर रही है। तो कहने मतलब यहाँ पे ये है कि सबसे पहले ये हमारा ए हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, और जो डी की वैल्यू है 1.7 माइनस 0.6, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1.1 हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमें 100 टर्म्स तक निकालना है, तो यहाँ से कहने मतलब ये है कि एस 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100 बाई 2, और ये कितना हो जाएगा? 2a। ए की वैल्यू कितनी है? 0.6 है, एंड प्लस n माइनस वन, दैट मीन्स 100 माइनस 1, और d की वैल्यू 1.1। ओके, ये तो यहाँ से जो इसकी वैल्यू आएगी ये 50 हो जाएगा, और ये 1.6 हो जाएगा 6 दूनी 12, और ये 99 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 99 का मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे? ये हो जाएगा 1.1 से। ओके, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा। इन दोनों को ऐड पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 11 9 99, और 11 9 99, और 99 9 कितना हो जाएगा? 108। ओके, और 1.1 डेसिमल लगा देंगे। तो कहने मतलब ये है, यहाँ से कितना हो जाएगा? 9 2 11, और ये 8 1 9, और यहाँ से कितना हो जाएगा? 10। इसमें इसको जोड़ेंगे तो 8 1 9, एक कैरी होगा तो 10 हो जाएगा, और यहाँ से एक आ जाएगा, ये हो जाएगा। तो कहने मतलब ये है, यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा और इसका 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 5 एकम 5 0, 5 एकम 5, और ये 5 एकम 5। तो कहने मतलब ये है कि यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये वैल्यू इतनी आएगी। कहने मतलब ये है 5505। इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक फ्रैक्शन के फॉर्म में है। वहाँ पे वो जो गिवन एपी है उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ये कितना है? 1/15 कामा 1/12 कामा 1/10 कामा, इस तरीके से कोई एपी है रन कर रही है, उसके 11 टर्म्स का हमें सम फाइंड आउट करना है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? S11 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ से S11 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? सबसे पहले S11 का फार्मूला बनाएंगे, तो 11 बाई 2, और ये कितना हो जाएगा? 2a माइनस 11 माइनस d।
ओके। यहाँ से जो डी की वैल्यू होगी प्यारे बच्चों, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो होगी 1/12 माइनस का 1/15। ठीक, यहाँ पे जो एलसीएम आएगा वो 60 हो जाएगा। ठीक है, 60 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5, 15, 12 पंचे 60 और 15 चौको 60। ठीक, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/60 जो होगा वो इसका एलसीएम, यानी कहने में सॉरी सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। अब यहाँ से इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट मीन्स S11 इज इक्वल टू 11/2 और 2a की वैल्यू कितनी दी है 1/15, तो ये कितना हो जाएगा 2/15। ठीक, माइनस 11 में घटाएंगे तो 10 बचेगा और d की वैल्यू 1/60। ठीक, यहाँ से 10 छक्का 60 हो जाएगा, यहाँ से 11/2 और ये कितना 2/15 माइनस 1 मिनट, यहाँ पे क्या है a प्लस यानी कि 2a हो जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, तो यहाँ से प्लस का 1/6 सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से 15 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 और 6 का एलसीएम 30 हो जाएगा, तो यहाँ से 11/2 और ये कितना हो जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से 2 दूनी 4/30 और ये कितना हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5/30 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 11/2 और ये कितना हो जाएगा 5×4=9/30। तो यहाँ से कर सकते क्या है हम 3 × 9 और 3 × 30। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 33 बटे ये हो जाएगा 2 × 20, ये आ जाएगा इसका सम आ जाएगा। ये जो अगर इस तरीके से कोई भी फ्रैक्शन मिलेगी उसके 11 टर्म्स का जो फ्रैक्शन होगा वो आएगा 33/20। ओके, इतना देख सकते हैं आप। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं हम लोग। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी भी स्टेप में कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हो सकता है मुझसे ही कैलकुलेशन में गलती हो जाए। ठीक, तो उसे नेक्स्ट लेक्चर में सुधारा जा सकता है। यहाँ पे 7 + 10 सही 1/2 + 14 एंड सो ऑन, ये लास्ट, ये यहाँ पे टर्म नहीं दिया है। अब ये इस तरीके से सीरीज दी हुई है, अब इस सीरीज का सम फाइंड आउट करना है। ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया है, ये जो एपी है ये पूरी एपी है, 7 है, 10.5 है, 14 है, उसके आगे कंटिन्यू होगा और लास्ट टर्म दिया हुआ है 84। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हमारा ए कितना है 7 है और जो डी होगा वो 10 सही 1/2 - 7 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 3 सही 1/2। इसको हम लिख कितना सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 दूनी 6, 6 1 7/2। ठीक है, ये इस तरीके से। अब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले हम अगर हमें इस पूरी सीरीज़ का सम निकालना है तो इसमें हमें ये निकालना होगा कि इस सीरीज में कितने टर्म्स हैं, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर। तो यहाँ से सबसे पहले एक फार्मूला होता है, अगर ये L है और ये A है तो L = क्या होता है A + n - 1 × D। ओके, तो यहाँ से L की वैल्यू कितनी है 84 है और जो A है वो 7 है और N की वैल्यू हमें निकालनी है और D की वैल्यू कितनी है 7/2 है। ठीक, अब इसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 84 में अगर 7 अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना बचेगा 77 बचेगा। तो यहाँ से 77 = कितना हो जाएगा n - 1 × 7/2। 7 से इसको काटेंगे 11 से 77 हो जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 दूना 22 हो जाएगा n - 1। कहने मतलब ये है यहाँ से जो n की वैल्यू आएगी वो 23 आएगी। कहने मतलब है कि यहाँ पे 23, इस जो ये एपी बनी हुई है दी हुई है, इस एपी में कितने टर्म हैं, इस एपी में 23 टर्म हैं। ओके, ये बात समझ में आई। ये जो गिवन एपी है, इस गिवन एपी में कितने टर्म हैं 23 टर्म्स हैं। अब यहाँ से हमें ये पता चल गया हमें डी की वैल्यू। अब यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान देने वाला है कि जो यहाँ पे एल है वो एल कितना है। अब हमको यहाँ पे इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे एल गिवन है, तो हमको कहने मतलब ये है कि हम यहाँ से S23 किस तरीके से निकालेंगे 23/2 और जो अंदर 2a + n - 1 × D जो हम लिखते थे वो नहीं लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे a + l लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 23/2 और a यहाँ से कितना है 7 है और l कितना है 84 है। ठीक है,
तो यहाँ से क्या निकल करके आएगा, तो यहाँ से 23/2 और 84 और 7 कितना हो जाएगा, और 91 हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, अगर इस 91 का अगर 23 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 एक कम 3 हो जाएगा, 3 9 27 हो जाएगा, 27 2 29 के 9 यहाँ से लगा 2 और 9 दूनी 18 और 18 2 20, तो 2093 आएगा, 2093/2। अब इस यही अगर चाहें तो फ्रैक्शन में इसी को अगर हम लोग लिख सकते हैं, और नहीं तो इसको अगर डेसिमल में लिखेंगे तो डेसिमल में भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। तो फ्रैक्शन में लिखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से 2093, क्योंकि पूरी टोटल डिवाइड नहीं होगी तो इस तरीके से भी इसका सम हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नहीं तो एक सिंपल तरीका और है, 2 एक कम 2, ये कट हो जाएगा, 2 यानी उतारेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, और 2 चौको 8 हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यानी 2 छाक 12 बचेगा कितना, 1। तो इसको हम लोग ये जो है इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं 1046 सही 1/2। ये भी हम, आप लोग दिख रहा ध्यान से, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1046/2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका दिया हुआ है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्या लिखा है, 34 32 प्लस 30 प्लस एंड सो ऑन 10। यहाँ से देख करके ये पता चल रहा है कि ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है एपी है, ये डिक्रीज हो रही है, इसके जो वैल्यू ऑफ टर्म्स हैं वो क्या है, घट रहे हैं। तो यहाँ पे कहने मतलब, अब यहाँ पर भी ये लास्ट टर्म दिया हुआ है, ये फर्स्ट टर्म दिया है, तो यहाँ से हम n फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, L = A + n-1 × d, और d की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, d की वैल्यू यहाँ से 2 आ रही है, प्लस का नहीं माइनस का 2 होगा, क्योंकि 32 में अगर हम 34 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा -2। तो यहाँ से L है 10, A है 34 एंड प्लस n-1 और d है -2। ठीक, अब यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 24 हो जाएगा, = n-1 और ये -2। यहाँ से माइनस क्या करेंगे, कट करेंगे, तो यहाँ से n-2 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, इसको डिवाइड करेंगे तो 12 हो जाएगा, n = कितना हो जाएगा यहाँ से 13। ओके, कहने का मतलब ये है कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 13 टर्म है। अब हम यहाँ से सम फाइंड आउट करेंगे, तो सम फाइंड आउट करने के लिए वही फार्मूले का यूज़ करेंगे। कौन सा फार्मूला था, यानी कि S13 = 13/2 A + L। A कितना है, 34 है, और L की वैल्यू कितनी है, 10 दी हुई है। ओके, तो यहाँ से 13/2 इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको काटेंगे तो 22 दूनी 44 हो जाएगा, 13 × 22 तो कितना हो जाएगा, 22 3 66 और 22 से कम 22 और 22 6 28, ये आ जाएगा 286। ये जो एपी है, इस एपी का जो सम होगा वो 286 होगा। इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी कई वैरायटीज़ हैं क्वेश्चन की करने की। कह रहा है कि इफ़ कोई एपी गिवन है, उस एपी में ए की वैल्यू दी हुई है 5 एंड डी की वैल्यू दी हुई है 3 एंड ए एन की वैल्यू दैट मीन्स एल की वैल्यू दी हुई है 50, और हमें एन फाइंड आउट करना है और यस एन फाइंड आउट करना। यानी कहने मतलब है जैसे अभी हम लोगों ने जो 2-3 क्वेश्चन किए बिल्कुल वैसे ही इसको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें एन फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, इस जो ए एन है इसको हम लोग एल भी बोल सकते हैं, दैट मीन्स एल = A + n-1 × d। ठीक, अब यहाँ से एल की वैल्यू कितनी दी हुई है, 50 दी हुई है, ए की वैल्यू 5 दी हुई है, n-1 और डी की वैल्यू दी हुई है 3। ठीक, यहाँ पे इधर लाएंगे घटाएंगे तो 45 हो जाएगा, n-1 × 3। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो यानी कि यहाँ से n-1 = कितना आ जाएगा, 15 से 45, और यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 16। तो n की वैल्यू 16 आ गई है, दैट मीन्स हमें 16 जो टर्म्स हैं एक ऐसी
अर्थमेटिक एपी का हमें सम फाइंड आउट करना है जिसमें 16 टर्म है। दैट मीन्स S16, ओके, S16 यानी 16/2, 2a नहीं करेंगे हम, यहाँ पर करेंगे a प्लस l। तो a कितना है 5 है एंड l कितना है 50 है। ठीक, तो यहाँ से 16/2 और 50 5 55, 2 8 16, 8 5 40 और 8 5 40 4 44, ये इसका सम आ जाएगा। कहने मतलब है कि ये जो AP है, इस AP के 16 पदों का जो सम आएगा वो 440 आएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं कि उसके आगे मूव करेंगे हम लोग। जो भी क्वेश्चंस हैं, क्या है क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इफ L इज इक्वल टू, इफ L इज इक्वल टू 28, ओके, ये लास्ट टर्म दिया हुआ है एंड S दिया है 144, और ये कह रहा है कोई एक ऐसी AP है, उस AP में 9 टर्म्स हैं, यानी n की वैल्यू कितनी है 9 टर्म्स हैं। क्या कह रहा है, n की वैल्यू 9 टर्म्स हैं, हमें a फाइंड आउट करना है। हमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कहने मतलब ये है, हम फार्मूला लगाएंगे कि S9 इज इक्वल टू 9/2, ओके। और अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या दी हुई है, अगर a को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ से भी हम लोग ये बात ध्यान से देख सकते हैं। फिलहाल इस फार्मूले का हम लोग यूज करते हैं, तो 2a, तो ये हो जाएगा 2a, ओके। एंड या तो हम यहाँ पे ये डायरेक्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, a प्लस l, ओके, ये फार्मूला हमने लिखा। S9 की वैल्यू दी हुई है 144, तो 144 लिख देंगे, 9/2, ओके। a की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, l हमारे पास 28 दिया है, इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे या इसको इससे काटेंगे तो कितना होता है, 9 एकम 9 और यानी 16 9 या 144 होता है, 16 का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 32 हो जाएगा, a प्लस 28। अब यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 28 माइनस 32 माइनस 28 करेंगे तो 4 हो जाएगी, ये आ जाएगा आंसर। ओके, ध्यान से देख लीजिएगा कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक बार फिर से मैं इसको रिकॉल कर देता हूँ। L की वैल्यू दी हुई है, N की वैल्यू दी हुई है, S की वैल्यू दी है, A हमें फाइंड आउट करना है। तो S9 दैट मीन्स S इज इक्वल टू होता है क्या है, अगर लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म दिए हुए हों तो S की वैल्यू क्या होती है, n/2 ब्रैकेट के अंदर A प्लस L होता है। तो S इज इक्वल टू क्या है, S9 है, S9 की वैल्यू यानी दी हुई है 144, 9/2 A प्लस L, ओके। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको कैंसिल आउट करेंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 9 जा कितना होता है 144, अब 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 32 आ जाएगा और ये वैल्यू इस तरीके से हो जाएगी और a इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज करते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, दूसरे हिसाब से लिख करके आएगा। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि हाउ, मैं पढ़ करके बोल रहा हूँ, कह रहा है कि हाउ मैनी टर्म्स ऑफ AP, एक AP गिवन है 9 17 25 एंड सो ऑन, मस्ट बी टेकन टू ए गिवन ऑफ 3 6। कह रहा है कि हाउ मैनी टर्म्स, एक ये AP दी हुई है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में क्या है कि 9 दिया है, 17 दिया है, 25 दिया है एंड सो ऑन, ठीक इस तरीके से दिया हुआ है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि यहाँ पे S9 यानी SN की वैल्यू दी हुई है 636 दिया है, ठीक, ये SN की वैल्यू दी हुई है 636। अब यहाँ पे कह रहा है कि हाउ मैनी टर्म्स, यानी कि यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। क्या कह रहा है कि s की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। 9 में अगर हम 17 घटाते हैं तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, और 17 में अगर हम यानी कि 17 में 9 घटाएंगे तो 8 बचेगा, 25 में 17 घटाएंगे तो 8 बचेगा। कहने मतलब यह है, यहाँ से जो कॉमन डिफरेंस है उसको भी हम लिख सकते हैं, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 8 आ रही है, ठीक। वही फार्मूला लगाएंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 और यहाँ से 2a प्लस n-1 इंटू डी, ओके। Sn की वैल्यू दी हुई है 636 और n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और a की वैल्यू दी हुई है 9, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, ये हो जाएगा n-1 और d की वैल्यू 8 दी है, ठीक।
अब यहाँ से 2 से अगर काटेंगे तो 2 नहीं 18 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 चौको 8 हो जाएगा। तो यानी कि 636 इक्वल टू n ब्रैकेट के अंदर 9 + 4 n - 1। ओके, अब इसमें मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो 636 इक्वल टू कितना हो जाएगा 9n एंड प्लस 4n स्क्वायर माइनस n। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो सिंप्लीफाई करने का मतलब ये है 636 इक्वल टू 9n माइनस कितना हो जाएगा प्लस का 4n स्क्वायर माइनस 4n। ठीक, अब इन दोनों को समझ लेंगे। ये हो जाएगा 636, ये हो जाएगा कितना 4n और अब ये प्लस का बचेगा 5n। ये हमारी एक इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इसको आप लोग एक बार फिर से देख लीजिएगा। अगर हम लोगों ने अगर सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो यानी कहने मतलब ये है कि 636 इक्वल टू कितना लिखा है 9n + 4 ब्रैकेट के अंदर n स्क्वायर n। ओके, अब ब्रैकेट को हमने 4 वाले ब्रैकेट को ओपन किया तो कितना हो गया 9n + 4n स्क्वायर माइनस का 4n। ओके, अब 9n और 4n में जो है उन दोनों को हम सबट्रैक्ट कर देंगे। 9 और 4 को सबट्रैक्ट करेंगे तो 5n हो जाएगा। ठीक, अब इस क्या करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे इसको हम इधर लाएंगे। तो यहाँ से ये हो जाएगा 4n माइनस प्लस का 5n और माइनस का 636 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम लोग क्या करेंगे सीधे धराचार से जो रूट निकालने का एक फार्मूला है वहाँ से हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से n इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का b, यानी होता क्या है अगर ये इस फॉर्म में है, किस फॉर्म में है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो x निकलता है माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, इसको देख सकते हैं। तो यहाँ से सिमिलर लाइक दिस, यहाँ से n वेरिएबल है तो n इक्वल टू माइनस b, तो माइनस b की जगह पे माइनस यानी 5 दिया हुआ है तो माइनस का 5 हो जाएगा प्लस माइनस b स्क्वायर दैट मीन्स 25 4ac। ओके, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और 4 चौक 16 ओके इंटू में 636 अपॉन 2a। 2a का मतलब कितना 4। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे -5 प्लस माइनस। अब इसको यहाँ से क्या लिखेंगे 25, ये प्लस 16 छक्का 96, यहाँ से लगा 9, 16 तियाँ 48 और 48 9 कितना होता है यानी 57। ओके, 16 तियाँ 48 और 9 कितना हो जाएगा नहीं 16 छक्का 96 के 6 यहाँ से लगा 9 और 16 तियाँ 48, 48 9 कितना होता है 57, यहाँ से लगा 5, 16 छक्का 96 और 96 और 5 कितना होता है 101। ये आ जाएगा अपान में 2 चौको 8। अब इसको हम लोग क्या करेंगे इन दोनों को जोड़ देंगे, माइनस का 5 प्लस माइनस ये 25 है, 76 में 25 जोड़ेंगे तो कितना होता है 76 में 25 जोड़ेंगे। इसको कर लेते हैं 1 0 1 7 6, इसमें जोड़ना है 25, 6 5 11 7 2 9 1 10 1 1 2 0 1 कितना आ जाएगा 102/06/8। ये इस तरीके से आएगा। ये जो n की वैल्यू आएगी माइनस का 5 कितना हो जाएगा माइनस का 5 और ये कितना होगा ये हो जाएगा। अब यहाँ पे ये रूट किसका है, ये जो वैल्यू दी इसको ऊपर हम लोग साफ कर देते हैं। ये जो वैल्यू दी हुई है ये रूट के अंदर ये किसकी वैल्यू है ओके, ये 101 का क्या है स्क्वायर है। 101 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 102, सॉरी यहाँ पे कितना है 1 है ओके, ये यहाँ पे 1 है 102/01 ओके। ये क्या है 101 का स्क्वायर है। अगर 101 के स्क्वायर करेंगे तो इस तरीके से आएगा। तो कहने मतलब ये है कि इसको अगर हम लोग n की वैल्यू लिखेंगे तो माइनस का 5 प्लस माइनस ये हो जाएगा 101 और अपान में 8। अगर हम लोग प्लस साइन लेते हैं ऑन टेकिंग प्लस साइन तो n की वैल्यू कितनी होगी माइनस का 5 प्लस 101/8। अब इसमें क्या करेंगे 101 में 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 96/8 ओके। अब 8 एकम 8 और 8 दूना 16, 12 8 96, तब n की वैल्यू कितनी आएगी 12 आएगी। अगर निगेटिव साइन लेते हैं तो अगर निगेटिव साइन लेंगे
तो कितना आएगा, अगर निगेटिव साइन लेंगे तो कितना होगा, n इक्वल टू -5 माइनस का 101, और यहाँ पे तो कहने मतलब आंसर निगेटिव आएगा। और नंबर ऑफ टर्म्स जो होते हैं वो निगेटिव नहीं होते हैं, ठीक ना, जीरो होते हैं, जीरो टर्म्स का मतलब उसमें कोई है ही नहीं। तो यहाँ से कहने मतलब है कि जो n आएगा वो कितना आएगा, 12 आएगा। नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज 5। मैं जो लिखा हुआ हूँ उसकी लैंग्वेज को क्या करूँगा, मैं न्यूमेरिक फॉर्म में लिख दूंगा। फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू दिया हुआ 5। कोई भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसका फर्स्ट टर्म दिया हुआ 5। द लास्ट टर्म इज 45, यानी कहने मतलब है लास्ट टर्म दिया है 45 दिया है, ठीक। फिर उसके बाद कह रहा है कि सम जो दिया है वो 400 दिया हुआ है। जो इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम दिया है वो 400 दिया है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, नंबर ऑफ टर्म्स, एंड द कॉमन डिफरेंस, और d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, ये क्या दिया है, d की वैल्यू। इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है और क्या क्या नहीं गिवन है। दो चीज़ें हमें यहाँ पे निकालनी है। दो चीज़ें कौन कौन सी निकालनी है, हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं और हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, ठीक। तो सबसे पहले अगर हम लोग फार्मूले की बात करें तो L इक्वल टू होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, ये होता है। अब यहाँ से अगर हम लोग क्या देखें कि S दिया हुआ है, ये दिया है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से इस फार्मूले का यूज़ नहीं करेंगे, हम फार्मूले का यूज़ करेंगे डायरेक्ट सम वाला, क्योंकि S इक्वल टू होता है n/2 और कितना होता है A प्लस L। अगर लास्ट टर्म गिवन है, इसकी वैल्यू दी हुई है 400 और n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। A की वैल्यू दी हुई है 5 और L की वैल्यू दी हुई है 45। ओके प्यारे बच्चों, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 400 और ये कितना हो जाएगा n/2 45 और ये हो जाएगा 45, 5 कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा, ठीक। चाहे इसको इससे कैंसिल आउट कर दें, चाहे इसको इससे कैंसिल आउट कर दें, तो यहाँ से 8 आ जाएगा। तो कहने मतलब ये है n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी, यानी 16 टर्म्स होंगे। अब यहाँ से कॉमन डिफरेंस की बात अगर कही जा रही है तो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, L इक्वल टू, लंबा सा कोई फार्मूला नहीं लगाएंगे, L इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो L की वैल्यू कितनी दी हुई है, 45 दी हुई है, A की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5 दी है, N की वैल्यू कितनी है 16 में 1 घटाएंगे तो 15 और इंटू में D, ये इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा तो ये 40 हो जाएगा और यहाँ से कितना बचेगा 15D बचेगा, ठीक। बात समझ में आ रही। तो यहाँ से अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो कॉमन डिफरेंस आएगा उस कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी होगी, वो जो कॉमन डिफरेंस होगा D की वैल्यू कितनी होगी 40/15। अब इसको क्या करेंगे, 5 3 15 और ये 5 40, यानी कि D की वैल्यू जो आएगी वो 8/3 आएगी। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक। ओके, आई थिंक ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग ज़रूर बताते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, फिर मैं उसको पढ़ करके आपको बता रहा हूँ। कह रहा है कि फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म, कोई AP है, उसका फर्स्ट टर्म दिया है, उसका लास्ट टर्म दिया है। फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है, 17 दिया हुआ है, और लास्ट टर्म क्या दिया हुआ है, 350 दिया है। ओके, ये इस तरीके से दिया हुआ है फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। एंड कह रहा है कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस की वैल्यू दी हुई है, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी दी है, 9 दी है, ठीक। अब ये यहाँ पे ये कह रहा है कि हाउ मैनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज द, टर्म्स की बात कह रहा है, टर्म्स यानी पूछ रहा है, और उसके अलावा S की वैल्यू पूछ रहा है, कितने टर्म्स हैं और उन टर्म्स की वैल्यू क्या है, उन टर्म्स का सम क्या है। तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। L इक्वल टू होता है, कितना होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। L की वैल्यू दी हुई है 350 दी है, A की वैल्यू दी हुई है 17,
n हमें निकालना है और d की दिया हुआ 9। इसमें इसको घटा देंगे तो 350 में 340 हो जाएगा, यानी 333 आएगा। इसमें अगर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 333। ओके, n-1 और d नीचे आ जाएगा 9। जरा भाग जाएगा, कैलकुलेट करते हैं। 9 27 और 9 63। तो यानी कहने मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको काटेंगे तो 9 27 9 63 ये आ जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 38 आ जाएगी। ओके, बात समझ में आई। अब हम क्या करेंगे, सम फाइंड आउट करेंगे। सम फाइंड आउट कैसे करेंगे, सम फाइंड आउट हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे कि s इज इक्वल टू कितना होता है n/2 और कितना होता है a प्लस l। n की वैल्यू कितनी आई है 38/2, a की वैल्यू कितनी है 17 है और l की वैल्यू कितनी है 350 है। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको इससे भाग कर दें। पहले इसको जोड़ लें तो 38 को फिलहाल इससे भाग करेंगे तो 19 आ जाएगा। इसमें जोड़ेंगे 15, 50 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 60 और 60 7 67 हो जाएगा। कहने मतलब कितना है 367 हो जाएगा। अब इसका इससे गुणा कर देंगे तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 19 सत्ते कितना होता है 19 सत्ते 133, हासिल लगा कितना 11। ओके, नहीं 33 होता है 13 लगा। 19 6 का 114, 114 में जोड़ेंगे तो 124 127 हो जाएगा। 127 तो कैरी कितना होगा 12, 19 3 57 और 57 10 67 और 67 2 69। तो ये आ जाएगा सम, यानी 6973। ओके, 6973 ये आ जाएगा। कैलकुलेशन करके सम फाइंड आउट आ जाए, सम आ जाएगा निकालने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, यानी कि सम हमें किसका सम फाइंड आउट करना है 22 का फाइंड आउट करना है, फाइंड करना है। ये 22 पदों का सम हमें फाइंड आउट करना है और व्हिच जिसका डी की वैल्यू दी हुई है 7 दी हुई है। ओके, एंड जो उसका 22वां टर्म है, 22वां जो टर्म है वो 149 है, यानी कि ये लास्ट टर्म दिया है जिसको हम लोग लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं। ठीक, इतनी सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो आप लोग सबसे पहले ये देख लीजिए कि वैल्यूज़ कौन कौन सी गिवन है। तो 22वें टर्म्स तक का सम फाइंड करना है। फाइंड द सम अप टू 22 टर्म्स। ओके, व्हेयर डी की वैल्यू ये दी हुई है और जो लास्ट टर्म है 22th जो टर्म है उसकी वैल्यू दी हुई है 149। अब यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले L का फार्मूला लगाएंगे, A प्लस और n-1 इंटू डी। ओके, तो A की वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले तो L की वैल्यू क्या है और D की वैल्यू क्या है। तो यहाँ से अगर L दिया है, ठीक, अगर एक चीज़ यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, अगर L की वैल्यू दी हुई है तो ये भी L ही है। ठीक, तो यानी ये जो टर्म्स दिया है वो क्या है 22 ही है। N की वैल्यू क्या है यहाँ पे 22 ही है, क्योंकि उसी तक ही हमें फाइंड आउट करना है। ठीक, क्योंकि 22 टर्म तक का ही हमें सम फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ से L की वैल्यू कितनी आ जाएगी 149 और A की वैल्यू कितनी है हमें फाइंड आउट करना है और N की वैल्यू 22 है, तो 22 में घटाएंगे तो 21 बचेगा और D की वैल्यू 7 दी हुई है। तो अब यहाँ से कितना है 21 सत्ते 147 होता है। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दे, 149 में 147 घटाएंगे तो कहने का मतलब ये है यहाँ से A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। अब हमें सम फाइंड आउट करना है तो n/2 यानी कि 22/2 और कितना हो जाएगा A प्लस L। A कितना है 2 है और L कितना है 149 दिया है। ओके, अब यहाँ से 11 हो जाएगा और इसमें जोड़ेंगे तो 151 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से कितना आ जाएगा 11 कम 11 और 11 पछी 55, 1 56 हासिल लगा 5 और 11 कम 11 और 11 5 16। ये इसका आंसर हो जाएगा, देख लीजिएगा 1661। ओके, 1661 हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में बस इतने ही क्वेश्चन हम लोगों ने देखे और नेक्स्ट लेक्चर में जो AP से रिलेटेड और क्वेश्चन होंगे जिनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। और मुस्कुराते रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो उसे आप इजीली पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और उनका जो सलूशन होगा वो भी अच्छे तरीके से फिर से समझाया जाएगा। तो एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए अगर चैनल पे नए हैं
और जितने भी कॉन्टैक्ट के लोग हैं उन तक पहुँचाते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, टेक केयर।